दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो इस वाले वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में सबसे पहला सवाल है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। तो राष्ट्रीय जनगणना की बात करें तो यह होती है 10 वर्ष के पश्चात। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, 10 वर्ष के पश्चात। देखिए अगला सवाल, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। दोस्तों चीन से जुड़ी हुई सीमा जो है इनमें से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश का। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है। तो भारत का फ्लाइंग सिख जो है इनमें से कहा गया है मिल्खा सिंह को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, मिल्खा सिंह को भारत का फ्लाइंग सिख कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है यह स्थित है असम में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था। तो महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहने वाले जो हैं इनमें से हो जाएगा चर्चिल। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, चर्चिल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। तो मिसाइल मैन के नाम से इनमें से प्रसिद्ध हैं एपीजे अब्दुल कलाम। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है। भारत का राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि टोटल 52 सेकेंड है। सही जवाब है ऑप्शन डी, 52 सेकेंड। देखिए अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है कौन सी। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था। तो चेतक घोड़ा जो था यह घोड़ा राणा प्रताप का था। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, राणा प्रताप का। देखिए अगला सवाल, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। गायत्री मंत्र जो है यह लिया गया है ऋग्वेद से। सही जवाब है ऑप्शन ए, ऋग्वेद से। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर के आ चुका है आज़ाद सपनों का सेल, जो कि इंडिपेंडेंस डे सेल है, जिसमें कि आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास जो है सिर्फ और सिर्फ 349 रुपीज़ में मिलने वाला है। साल का सबसे लोएस्ट प्राइस होने वाला है। और इतना ही नहीं, अगर आप लोग 14 अगस्त के रात के 12 से 1 बजे के बीच में लेते हैं तो 1 साल के वैलिडिटी के साथ 1 साल का अनदर वैलिडिटी आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब कि 2 साल का वैलिडिटी आपको इस पर देखने के लिए मिलेंगे। सिर्फ आपको 14 अगस्त के रात के 12 से 1 के बीच में लेना है, वरना ये सेल आपका चलेगा 15 अगस्त दोपहर के 12 बजे तक। तो 1 घंटे के बाद अगर लेते हैं तो सिर्फ 1 साल का ही वैलिडिटी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस वाले सेल को ग्रैब करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा और इस कोड को यूज़ कीजिएगा TGD12, जिससे कि आपको 349 का प्राइस देखने के लिए मिल जाएगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो यह हुआ था 1919 में। सही जवाब है ऑप्शन बी, 1919 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ पर स्थित है। फिरोज शाह कोटला ग्राउंड जो है यह स्थित है दिल्ली में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, दिल्ली में। देखिए अगला सवाल, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। हुमायूं, अकबर, शाहजहां या फिर बीजापुर ने। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, शाहजहां ने बनवाया था दिल्ली में स्थित लाल किले को। देखिए अगला सवाल, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात करें, भारत रत्न बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। तो नीरज चोपड़ा इनमें से संबंधित है जैवलिन थ्रो से। सही जवाब है ऑप्शन बी, जैवलिन थ्रो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं 28 फरवरी के दिन। सही जवाब है ऑप्शन सी, 28 फरवरी। अगला सवाल है, 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर का दिन जो है मनाते हैं शिक्षक दिवस के रूप में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, शिक्षक दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी। दिल्ली से पहले भारतीय राजधानी थी कोलकाता में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में। देखिए अगला सवाल, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था कहाँ पर। कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 में गुजरात में। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 1869 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। सही जवाब है ऑप्शन सी, कुतुब मीनार, जो कि भारत की सबसे ऊंची मीनार है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, 4 मीनार कहाँ पर स्थित है। दिल्ली, हैदराबाद, औरंगाबाद या फिर आगरा में। तो 4 मीनार जो है यह हैदराबाद में स्थित है। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है।
सही जवाब है टिहरी बांध, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो कुचिपुड़ी नृत्य आरंभ हुआ था आंध्र प्रदेश से। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो सबसे ज़्यादा डाकघर जो है भारत देश में है। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है मुंबई में है। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाते हैं 9 अगस्त के दिन को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी 9 अगस्त। देखिए अगला सवाल देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए नागालैंड राज्य का जो राजभाषा है वह अंग्रेजी है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ पर मिलती है? तो अलकनंदा नदी जो है यह भागीरथी नदी में जाकर के मिलती है देवप्रयाग में। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो अजंता की गुफाएं जो है यह स्थित है महाराष्ट्र में। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। देखिए अगला सवाल मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो की बात करें तो यह स्थित है सिंध में। यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन ए सिंध में। चलिए अगला सवाल चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक की बात करें तो यह राज चिकित्सक थे कनिष्क के। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी कनिष्क के। देखिए अगला सवाल दुग्ध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में देखें तो पहले नंबर पर जो है भारत देश है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी भारत देश। देखिए अगला सवाल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है भोपाल में है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए भोपाल में। देखिए अगला सवाल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक इनमें से हो जाएंगे सर सैयद अहमद। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी सर सैयद अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है फतेहपुर सिकरी किस राज्य में स्थित है? तो फतेहपुर सिकरी जो है यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी यूपी में। देखिए अगला सवाल भारत का प्राचीन भाषा कौन सी है? तो भारत की प्राचीन भाषा जो है संस्कृत है। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए संस्कृत। देखिए अगला सवाल गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी कौन सी? तो गुप्त शासकों की सरकारी भाषा इनमें से हो जाएगा संस्कृत। सही जवाब है ऑप्शन बी संस्कृत। देखिए अगला सवाल मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य राजवंश के प्रथम शासक इनमें से हो जाएंगे चंद्रगुप्त। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त। देखिए अगला सवाल ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? तो ग्रांड ट्रंक रोड को बनवाने वाले इनमें से हो जाएंगे शेरशाह। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी शेरशाह। देखिए अगला सवाल टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान की बात करें तो यह शासक थे मैसूर के। सही जवाब है ऑप्शन सी मैसूर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध गोल गुंबद की बात करें तो यह स्थित है बीजापुर में। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी बीजापुर में स्थित है प्रसिद्ध गोल गुंबद। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक इनमें से हो जाएंगे कुमार गुप्त। सही जवाब है ऑप्शन बी कुमार गुप्त। देखिए अगला सवाल महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता थी त्रिशला। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी त्रिशला जो कि महावीर की माता थी। देखिए अगला सवाल महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो महान सम्राट अशोक की बात करें तो वे थे मौर्य वंश के। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी मौर्य वंश के। देखिए अगला सवाल वाराणसी शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो वाराणसी की बात करें तो यह स्थित है गंगा पर। सही जवाब है ऑप्शन बी गंगा नदी के किनारे पर। चलिए अगला सवाल सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक उत्तराधिकारी थे बिंदुसार के। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए बिंदुसार के। चलिए अगला सवाल किसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाघ कहा जाता है? तो प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाघ जो है इनमें से कहलाते हैं टीपू सुल्तान। सही जवाब है ऑप्शन सी टीपू सुल्तान जो कि प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाघ कहलाते हैं। देखिए अगला सवाल गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम इनमें से हो जाएगा सिद्धार्थ। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी सिद्धार्थ।
देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। दोस्तों बुद्ध की बात करें तो वह संबंधित थे शाक्य वंश से। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, शाक्य वंश से। चलिए अगला सवाल, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। जो भारत के सबसे पहले मुगल शासक थे इनमें से हो जाएंगे अकबर। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। देखिए अगला सवाल, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष में किया गया था। तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत जो है हुआ था 2001 में। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 2001 में। देखिए अगला सवाल, एक्सरे की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई। तो एक्सरे की खोज जो है इनमें से किए थे WC रोंटगेन ने। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल, दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है। तो दिल्ली जो है यह बसा हुआ है यमुना के तट पर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, यमुना नदी के तट पर। देखिए अगला सवाल, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो देश के जो लौह पुरुष कहे जाते हैं इनमें से हो जाएंगे सरदार पटेल। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार पटेल। देखिए अगला सवाल है, भोगाली बिहू निम्न में से किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो भोगाली बिहू जो है यह असम का प्रमुख त्यौहार है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए अगला सवाल, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई जो है एम्पियर है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, एम्पियर। चलिए अगला सवाल, लेप्चा तथा भूटिया जनजातियाँ का निवास क्षेत्र कहाँ पर है। तो लेप्चा और भूटिया जनजातियाँ जो है निवास करती है सिक्किम में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु अपने ऑक्साइड से रक्षित होता है। तो अपने ऑक्साइड से रक्षित जो है इनमें से होती है एल्यूमिनियम। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्ली पॉइंट किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है। तो सिल्ली पॉइंट जो है इनमें से इस्तेमाल करते हैं क्रिकेट में। सही जवाब है ऑप्शन ए, क्रिकेट में सिल्ली पॉइंट इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। माउस, प्रिंटर, मॉनिटर या फिर एक्सेल। इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट करने हैं कि कौन से कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। और इस वीडियो में टोटल 60 क्वेश्चन थे। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वाले वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।